नमस्ते, जय श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आपका जीवन भी बिल्कुल उदास हो गया है? कहीं कोई आस नज़र नहीं आ रही है? सब कुछ बेरंग सा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो करें क्या? सब कुछ किया, लेकिन कहीं कोई रिज़ल्ट नहीं आया। बहुत सारे उपाय किए, सब कुछ किए, लेकिन जीवन है जो रुक सा गया है। बिना पैसों के आजकल कहीं कुछ नहीं है। अपने भी मुँह मोड़ लेते हैं। कोई किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं है। बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पैसा आ ही नहीं रहा है। पैसा आता है तो रुकता नहीं है। किसी न किसी बहाने से पैसा चला जाता है। बिल्कुल परेशान हो गए हैं, जीवन बिल्कुल उदास हो गया है, हार चुके हैं, एकदम थक चुके हैं। किसी पे विश्वास नहीं रहा, कुछ करने को मन नहीं कर रहा है। अब क्या करें, क्या ना करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो मैं हनुमान जी की अर्जी का एक ऐसा प्रयोग लेकर आई हूँ, जिसको करने से आपका असंभव से असंभव काम संभव हो जाएगा। चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, चाहे जितना बड़ा आपका संकट हो, एकदम छूमंतर हो जाएगा। फिर वो आपका पैसे से लेकर हो, बीमारी से लेकर हो, शादी से लेकर हो, मतलब किसी चीज़ से भी लेकर हो, हनुमान जी की अर्जी का ये उपाय आपके सारे बिगड़ते हुए काम को बना देगा। तो हनुमान जी की अर्जी को कैसे लगाना है, ये बताने से पहले मैं अनुपमा झा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने उपायों से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी की अर्जी से आप कैसे बड़े से बड़े असंभव काम को भी संभव कर देंगे। बस अगर आप अब उदास बैठे हैं तो एकदम खुश हो जाइए, क्योंकि आपको रास्ता मिल गया है। एकदम पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिव सोचिए कि मुझे एक अच्छा सॉल्यूशन मिल गया है, मुझे एक अच्छा उपाय में एक ऐसा प्रयोग मिल गया है हनुमान बाबा का, जो 100% काम करेगा। मेरे बाबा सबकी सुनते हैं, मेरी तो बहुत सुनते हैं और वो सबकी सुनते हैं, आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। बस इस तरह से विश्वास रखो कि वो मेरी भी सुनेंगे और बस काम में लग जाओ। तो हनुमान जी बाबा को अर्जी कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। आपको करना क्या है, अर्जी सिर्फ एक बार लगाते हैं, किसी भी मंगलवार को आप चयन कर लीजिए। शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो तो बहुत ही अच्छा है, या फिर कोई बड़ा मंगल हो या बुढ़वा मंगल हो या हनुमान जयंती हो या कोई भी हनुमान जी का पर्व हो। अगर नहीं है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार को भी लगा सकते हैं। सिर्फ एक बार आपको हनुमान जी को अर्जी लगानी है और बस देखिए आपके सारे काम कैसे बनते चले जाएंगे। आप जब भी हनुमान जी को अर्जी लगाएं तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनना है। स्वच्छ कपड़े पहनकर आपके पास लाल वस्त्र हो तो आप वो पहन लें और भी अच्छा होगा, और नहीं हो तो आप फिर कोई भी पहन लें, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में लगाएं या फिर मंदिर में जाके लगाएं। मंदिर में लगाएं तो और अच्छा है, लेकिन मंदिर में थोड़ा एकांत होना चाहिए, मतलब कम आना जाना हो लोगों का, थोड़ा शांति हो, जिससे आप अपनी मन की बात बाबा को अच्छे से कह सकें, अच्छे से बता सकें, आप अर्जी अच्छे से लगा सकें। ऐसा कोई मंदिर चयन कर लेना तो बहुत अच्छा है, और नहीं फिर कोई भी नॉर्मल मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। तो बस सुबह आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर हनुमान मंदिर जाएँ। हनुमान मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी, जिस तरह से मैं बता रही हूँ तो इस तरह से घर में भी कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, मंगलवार के एक दिन पहले एक सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ में किसी भी रंग के पेन से, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि लाल ही हो, नीला ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी रंग के पेन से आपकी जो समस्या हो, अगर जैसे मैं पैसे से बहुत परेशान हूँ, तो आप अपनी कोई भी जो समस्या है, जैसे आप पैसे से बहुत परेशान हैं तो आप उसमें उसे एक कागज़ में बताइए कि हे बाबा, मैं पैसों से बहुत परेशान हूँ, कई दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। घर में पैसा ना होने से मन अशांत रहता है, कहीं कुछ करने का मन नहीं करता, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मैं बस आपके आश्रय, आपके अधीन हूँ, अब आप ही मेरी नैया को पार करो। बाबा, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है बाबा, अब आपको कैसे सँभालना है, कैसे नहीं सँभालना है, ये आप जाने बाबा। तो इस तरह से जैसी भावना हो आपकी, वैसा उस एक सफ़ेद कागज़ पर लिख लें। जो दिक्कत हो, जो प्रॉब्लम हो, वो सफ़ेद कागज़ पर लिखकर हनुमान बाबा की विधिवत आपको पूजा करना है। पूजा के बाद उन्हें प्रसाद ज़रूर चढ़ाइए। एक गुलाब का फूल मिल सके तो उन्हें चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। केला हो, फल के रूप में तो आप केला भी चढ़ा सकते हैं, या और प्रसाद में आपको चना और गुड़ ज़रूर चढ़ाना है, या फिर बूंदी के लड्डू, ये आप हनुमान बाबा को ज़रूर चढ़ाएँ। चढ़ाने के बाद आपको जो आपने पत्र लिखा है वो हनुमान बाबा को
हनुमान बाबा जी के सामने रख दें। 181 रुपयों से हनुमान बाबा को अर्जी लगाई जाती है, जो आपकी समस्या हो उसके लिए। तो आप वो लेटर 181 रुपीज़ और जो आपने सफ़ेद कागज़ में अपनी जो दिक्कत, जो अपनी परेशानी लिखी है, वो हनुमान बाबा के चरणों में रख दो और 81 रुपए हनुमान बाबा के चरणों में रख दो और अपने मन ही मन उनसे प्रार्थना करो कि मैंने इसके लिए अर्जी लगाई है और मेरी ये समस्या सॉल्व हो जाए। अगर मेरी ये समस्या सॉल्व हो जाती है, तो मुझ पे अपने मतलब जो आपसे बन सके, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जो आप कर सकें, वो मैं आपके लिए करूँगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रामायण कर या फिर जो कुछ भी आपके मन में हो, जो कुछ भी आपकी श्रद्धा हो सके, उतना मैं कर दूँगी। बस मेरी ये समस्या, मेरी परेशानी सॉल्व कर दो। बहुत सच्चे दिल से, बहुत विश्वास के साथ आप ये उपाय करना। हनुमान बाबा को लगाई हुई अर्जी कभी फ़ेल नहीं होती, हमेशा काम करती है। बस सच्चे दिल से और भावना से लगाइए, फिर देखिए। बस ऐसा कि सोचिए कि मैंने बाबा सब आप पे छोड़ दिया है। मैं बस आपके ही सहारे हूँ, आप जाने, आपका काम जाने। बस इस तरह से भगवान बाबा को अर्जी लगा दो, फिर देखो आपके कैसे सारे काम बनते चले जाएँगे, आपके जैसे धन के रास्ते खुल गए हों। चारों ओर से पैसा आपकी ओर आने लगेगा। जो काम नहीं बन पा रहा है, वो सारे काम बनने लगेंगे। आपका धन का मार्ग हमेशा के लिए खुल जाएगा। पैसे की सारी कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस इस तरह से हनुमान बाबा को अर्जी लगा कर देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।